क्या आपको शाम के टाइम चाय के साथ कुछ नाश्ता चाहिए होता है? तो आज का नाश्ता ऐसा है जिसे आप बना लीजिए और स्टोर कर लीजिए। खाने की तो क्या बात कहीं, स्वादिष्ट इतना है कि एक बार अगर आप इसे बना लिए ना तो झटपट और बनाएंगे, क्योंकि एक ही बार में सब चट हो जाएगा। हम बना रहे हैं नमक पारे और वो भी बनाएंगे हम सूजी से। मैंने ली है सूजी। सूजी यहाँ मैंने 1 कटोरी ली है। आपके पास मोटी वाली हो, बारीक वाली हो, कोई भी सूजी हो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इस सूजी को हम क्या करेंगे, मिक्सी जार में डालेंगे। मिक्सी जार में डालने के बाद इसमें हम 2 चम्मच गेहूं का आटा ऐड करेंगे। खाली सूजी से भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से चाहते हैं और इतने अच्छे लगे ये खाने में, तो गेहूं का आटा इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। इस स्पून से मैंने इसमें 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है, बहुत ही कम मात्रा में, जिससे सूजी में एक बाइंडिंग बन जाती है और जो हमारे नमक पारे हैं बहुत अच्छे बनेंगे। इसके बाद इसे हमें पीसना है। देखिए मैं यहाँ पर साथ ही साथ इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी। जो नमक पारे हैं बिल्कुल सिंपल से हैं। आप यहाँ अगर मसाला डालना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे मिर्च होगी वो डाल सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जैसे मसाले वगैरह वो डाल सकते हैं, बट मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। देखिए मैं पीस के ले आई हूँ। आटा अच्छे से इसमें पीस चुका है और ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से इसका पिसा जो हुआ है। सूजी के साथ आटा डालने में सूजी भी अच्छे से पीस जाती है और बहुत अच्छे इसके नमक पारे बनते हैं। थाली में हमने इसे निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पर कुछ डालना तो नहीं है, क्योंकि नमक तो हम डाल ही चुके हैं और सिंपल सा बना रहे हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, लेकिन डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर मोइन के लिए तेल लूँगी। तेल मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिया है। तेल को भी आप कम मात्रा में लगाइएगा, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही लगाइएगा, ज़्यादा नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि ज़्यादा डाल देते हैं ना तो अच्छे बनेंगे, लेकिन वो ना टूट जाते हैं और ख़ास तौर से सूजी वाले तेल में जाके बिखर जाते हैं। तो इसलिए मोइन को ठीक से लगाइएगा और अच्छे से हाथों से थोड़ा सा मलते हुए इसको अच्छे से रेडी कर लेंगे। चेक करने का तरीका वही होगा कि मुट्ठी बांध के देख लीजिएगा, बंध रही है तो ठीक है। ज़्यादा हमें मोइन इसमें नहीं लगाना है, तो यह बिखरेगा। चलिए यहाँ देखिए मैंने लगा लिया और मुट्ठी में देखो दिखा देती हूँ आपको बांध के। ये देखिए मुट्ठी बंध रही है, ये देखिए, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर ली है, क्योंकि मुझे बाद में लगा कि अजवाइन डाल देती हूँ और अच्छे लगता है अजवाइन का टेस्ट और फ्लेवर, और डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। बाकी आपकी चॉइस है, नहीं डालना चाहते इसे कलौंजी डाल सकते हैं नमक पारे में, वो भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब यहाँ पानी लेंगे। पानी मैंने बिल्कुल नॉर्मल लिया है, जो नॉर्मल पानी होता है, और यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, लेकिन आज मैंने इकट्ठा ही इसमें पानी डाल दिया है और फिर मैंने मिलाया है। तो सूजी है तो पानी तो ये लेगी, बट नमक पारे के लिए हमें आटा थोड़ा सा टाइट गूंदना होगा, मतलब ना ही ढीला और ना ही टाइट, जो बीच का होता है ना वो वाला। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को हमें गूंद लेना है। नमक पारे मैं यहाँ थोड़े बना रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छे बने थे। तो आपने मैदे के नमक पारे, गेहूँ के आटे के नमक पारे, नमकीन तो ज़रूर बना के खाई होगी, एक बार सूजी के भी खाई होगी, बट इस तरीके से बना के देखिएगा, बनते बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसे एक बार बना लिए ना तो ज़रूर बनाएंगे बार बार, क्योंकि खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने इसका आटे को गूंद लेना है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी और ले लिया है। तो पानी की मात्रा तो यहाँ सूजी पर डिपेंड करेगी कि आपकी सूजी कैसी है। तो यहाँ पर देखिए गूंदने के बाद इसे हमें थोड़े समय के लिए रेस्ट के लिए छोड़ना होगा, ताकि सूजी थोड़ी फूल कर सेट हो जाए। और ये देखिए आटा भी ना काफ़ी टाइट था, तो मुझे लगा कि चल ठीक है, लेकिन फूल जब हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ेंगे तो थोड़ी सी और टाइट हो जाएगी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसका डो तैयार हुआ है। तो यहाँ देखिए इस तरह से हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसे रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। लगभग थोड़ा सा ही पानी लिया है मैंने हाथ में, और मिलाकर अब इसे हम छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। तो ज़रूर छोड़िएगा, ज़्यादा हो तो ठीक है, नहीं तो 5 मिनट तो ज़रूर छोड़िएगा। मिलाने के बाद मैंने इसे ढक दिया है और फिर 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि आटा कैसा हुआ है। अगर उसके बाद भी आटा टाइट होता है तो थोड़ा पानी डालकर उसे हम सेट कर लेंगे। यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुके थे और यहाँ पर मैंने देखा है आटा सही था।
तो अगर आपको लगता है ना कि ज़्यादा ही टाइट हो चुका है तो थोड़ा पानी डाल लीजिएगा, थोड़ा सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम इसे अच्छे से गूंद कर एक बार और रेडी कर लेते हैं। पानी अगर आप थोड़ा कम लगाते हैं तो बाद में पानी डालकर हम सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर पानी ज़्यादा लग जाए और आटा गीला हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें और सूजी ऐड करनी होती है और फिर रेस्ट के लिए छोड़ना होता है। इसलिए बेशक पानी कम लगे, आप कर सकते हो, पर ज़्यादा नहीं। यहाँ देखिए मैंने लोइयाँ इसकी बना ली हैं और अब हमें करना क्या है, बेलना है। तो चलिए फटाफट से बेल लेते हैं। अब नमक पारे आप किस शेप में देना चाहते हैं, होता है ना ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप, गोल शेप, जिस भी शेप में देना चाहते हैं आप उस शेप में दे सकते हैं। देखिए मैंने इसे आज बहुत छोटे छोटे शेप में बनाया है और यकीन मानिए बहुत अच्छे बने थे, खाने में बहुत स्वादिष्ट थे। इसको आप अपने हिसाब से चटपटा, तीखा, सिंपल बना सकते हैं। देखिए किनारे वाले पार्ट जो हैं रफली हैं वो हमने निकाल लिए हैं। चाकू की सहायता से हम इसमें कट कर लेंगे। तो अगर आप बिल्कुल मेरी तरह छोटे छोटे से बनाना चाहते हैं तो बहुत ही कम गैप में इसे कट कीजिएगा, ताकि छोटे छोटे से हमारे बने। एक तरफ मैंने कट कर लिया है यानी कि बीच में, अब हम दूसरी तरफ से भी इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको छोटे छोटे में काटेंगे और ये देखिए। तो अगर आप इसे थोड़ा बड़ा काटना चाहते हैं ना तो आप बड़े बड़े में कट कर लीजिए, यानी कि दूरी दूरी पे कट कर लीजिए। और ये देखिए छोटे छोटे से जो नमक पारे होते हैं ना, दिखने में सुंदर भी लगते हैं और खाने की तो एक बार में 3-4 खा लेंगे, अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं। तो चलिए चाकू की सहायता से हम फटाफट से इसको, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, कहीं भी ये चिपक नहीं रहा था। ये देखिए, तो बस इस तरह से छोटे छोटे से बने हैं। एक थाली में हम इसे रख लेते हैं। अब यहाँ पर रखने के बाद फिर हम तलने जाएंगे। उधर तेल गरम करने रख दीजिएगा, क्योंकि सूजी के लिए, नमक पारे के लिए तेल गरम होना चाहिए। मीडियम फ्लेम कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसे आप लो भी कर सकते हो, मीडियम भी कर सकते हो, लेकिन तेल गरम होना चाहिए जब आप डालें। यहाँ देखिए मैंने डाला है, धीरे धीरे ये पक रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। और जब इसका हल्का सा सुनहरा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट लेंगे और फिर दूसरी तरफ भी अच्छे से सेक लेंगे। हल्के हल्के से ये फूलने लगे हैं, ना हमने सोडा डाला है ना ही कुछ डाला है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है, लेकिन अच्छा ही बना है। तो देखिए कलर बहुत सुंदर सा आ चुका है। अगर आप इसे थोड़ा और ब्राउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ ठीक लगा, मैंने निकाल लिया है। जब ये गर्म होते तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत सॉफ्ट है, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ा ठंडे हो जाते हैं ना तो बहुत ही कुरकुरे लगते हैं। खस्ता कुरकुरे नमक पारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा। समय जब शाम का समय हो, चाय के साथ कुछ खाने का मन हो या मेहमान आ जाए तो आप इसे सर्व कर सकते हैं। आशा करूँगी कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और